वेलकम टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी। आज मैं आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंडाइजेशन होता क्या है। इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक और इंटेस्टाइन। क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं जब वो स्टमक या इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इंडाइजेशन। पहले हमें पता होना चाहिए होता क्या है, राइट। अब क्या है, अब हमने खाना खाया, हमें खाना खाने के बाद एनर्जेटिक फील होना चाहिए, हम किसी भी वर्क के लिए रेडी हैं ऐसा फील होना चाहिए। बट हमको लगता है हैवीनेस, स्लीपीनेस, डलनेस, अनइजीनेस, कुछ भी इनमें से लगता है तो आप समझिए ये सिम्टम्स है, राइट। ये सिंपली सिम्टम्स है इंडाइजेशन के। आप अगर कुछ भी खा लेते हैं उससे क्या होता है कि और वीक होता है। हमें क्या होता है कि इसको करेक्ट करना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, राइट। तो इनमें से कोई भी सिम्टम है, ये आपको क्लियर है कि ये इंडाइजेशन का है और हम इसको क्योर करेंगे कंप्लीटली बाय एक्यूप्रेशर थेरेपी, राइट। अब देखते हैं हम इसके रीजंस क्या हैं। वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक तो क्या है, बहुत पर्सन ऐसे होते हैं जिनका शुरू से डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, बहुत चीजें सूट नहीं करती। देयर आर सो मेनी रीजंस। कोई डिजीज हो सकती है, आपका लाइफस्टाइल कैसा, आप कहाँ रहते हैं, क्लाइमेटिक इफेक्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो एक रीजन ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही वीक है। देन ओवर ईटिंग, आपको कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपको लगता है कि अब मैंने सफिशिएंट खा लिया है, एकदम स्टॉप हो जाइए, चाहे आपका कितना फेवरेट खाना हो, कुछ भी हो, बट अवॉइड ओवर ईटिंग। क्विकली ईटिंग, कभी कभी बात करते करते हम लोग क्या है जल्दी खाना खाते हैं या कहीं जाना होता है, हमेशा ही कुछ देर पहले खाना स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी खाते हैं, उससे भी इंडाइजेशन होता है। देन स्ट्रेस बहुत सारी डिजीज का मेन रीजन रहता है। यहाँ पर भी ये स्टमक को बैडली इफेक्ट करता है, लिवर इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है इंडाइजेशन होता है। तो इसको मैनेज कीजिए, आप मेंटेन कीजिए अपनी लाइफस्टाइल इस तरीके से आपको स्ट्रेस ना हो। और इसके बाद हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टमक, देन स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं पहले स्टमक। हियर आई एम शोइंग इन लेफ्ट हैंड, ये थंब है, थंब। इसके आप बिल्कुल एंड पर आ जाइए, थंब, इसका जो ये रूट, इसको रूट बोलते हैं, इसके लास्ट में आ जाइए। यहां पर हम क्या करेंगे, वन फिंगर रखेंगे जस्ट इसके एंड पॉइंट पर, इसको रूट बोलते हैं। यहां पर ऐसे रखेंगे वन फिंगर, इसके बाद की लोकेशन ये कहां, यहां पर हम जब वन फिंगर रखेंगे एरिया आएगा, दिस इज द एरिया ऑफ स्टमक। इस पर प्रेशर देंगे हम, जितना हो सके आप थंब से लगाइए और यू कैन यूज 2 फिंगर, ओके। देखिए कैसे प्रेशर लगाएंगे, मैं थंब से लगा रही हूं। कौन सा एरिया था, यहां से, दिस इज द एरिया ऑफ स्टमक। प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज। जो आप प्रेशर देंगे ये आपका मॉडरेट टू डीप, मॉडरेट एटलीस्ट होना चाहिए, पाम के ऊपर कम से कम मॉडरेट और डीप प्रेशर होना चाहिए। बाकी जो यहां पर मैं बोलती हूँ कहीं रिस्ट पर, ये मॉडरेट से ज्यादा नहीं लगाएंगे आप, राइट। तो यहां पर हम 2 मिनट प्रेशर देंगे इस तरह से, मॉडरेट टू डीप, प्रेस करके छोड़ेंगे इस तरीके से। कौन सा एरिया, फिर से देख लीजिए, यहां साइड पर 1 फिंगर विड्थ के बाद, दिस इज द एरिया ऑफ स्टमक इन लेफ्ट हैंड। अब हम राइट में भी सेम वही है, साइड पर रखेंगे, दिस इज द एरिया ऑफ स्टमक। यहां पर भी उसी तरीके से आपको प्रेस करना है, रुकना है, देन छोड़ना है। यहां पर 2 मिनट, 2 मिनट इन राइट एंड 2 मिनट इन लेफ्ट। देन हमारा है स्प्लीन। स्प्लीन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इट इज इन लेफ्ट हैंड। यहां पर देखिए, लिटिल फिंगर की लास्ट लाइन में आ जाइए, लास्ट लाइन पर। यहां पर हम इस तरह से 2 फिंगर रखेंगे, 2 फिंगर के बाद का जो ये एरिया है ये स्प्लीन, यहां पर प्रेशर देंगे, प्रेस कीजिए, रुकिए, छोड़ दीजिए, प्रेस,
stop for few seconds, release. Press, moderate pressure, release. 2 minutes on spleen. स्प्लीन पॉइंट पर हम 2 मिनट लगाएंगे. एटलीस्ट 1 मिनट होता है. ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, तो सब पर 2 मिनट्स, राइट. अब हम लेते हैं लीवर. मैं आपको एक चीज शो करूंगी हियर. सी हियर, पिक्चर देखिए. ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया है, ये पूरा कैसे हम खाते हैं, देन ऑल थिंग्स. इसमें मैं दिखा रही हूं आपको लिवर. देखिए यहां पर, दिस इज लिवर. ये लिवर का एरिया है. देखिए कितना बड़ा एरिया ये लिवर का है. और ये है स्टमक. मैं आपको जो शो कर रही हूं पिक्चर में उसी पर ध्यान दीजिए. लिवर ये सबसे बिग ऑर्गन है हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, और होल बॉडी का सबसे जो बड़ा ऑर्गन है वो लिवर ही होता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इसका इसलिए क्या होता है, हमारी हर चीज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, राइट. तो ये लिवर है, ये स्टमक है. तो लिवर जब इतना बड़ा है तो इसको कभी भी आप ये मत लीजिए कि कुछ भी खा लिया, क्योंकि जो आप उल्टा सीधा कुछ भी खाते हैं लिवर डैमेज होता है. गुस्सा करते हैं लिवर डैमेज होता है. स्ट्रेस लेते हैं तो भी लिवर डैमेज होता है. एक चीज आपको और मैं बताऊंगी, जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, एंगर पर कंट्रोल ही नहीं है, तो उससे क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी ओवरवर्क करती है, एकदम से एक्टिव हो जाती है. जो नॉर्मल उसका वर्किंग है उससे ज्यादा वर्क होता है और हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में. लीवर क्या होता है, डैमेज कैसे होता है, जब भी बॉडी में किसी भी रीजन से हमारे हीट ज्यादा होती है उससे लीवर डैमेज होता है, उसी से पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है. देयर आर सो मेनी डिजीज जो लिवर से ही रिलेटेड है. और ये क्या करता है, टॉक्सिन्स को भी क्लियर करता है, हमारे ब्लड को क्लियर करता है, बहुत सारी चीजें जो है उसमें हेल्प करता है लिवर, राइट. तो इसलिए क्या है, लिवर पॉइंट पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे. तो यहां देखिए, आई एम शोइंग, सी इन राइट हैंड, लिटिल फिंगर, लास्ट लाइन. यहां पर हम क्या करेंगे, जितना मेरा नेल है, पूरा फिंगर भी नहीं, जितना नेल का एरिया है, कहां, लास्ट लाइन के मिड पॉइंट से ही मेजर करते हैं. जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं उस लाइन के मिड से करते हैं, राइट. यहां पर जितना मेरा नेल का एरिया, इसको छोड़ने के बाद ये जो पूरा एरिया आया है ये लिवर का. मैंने आपको पिक्चर क्यों शो की, वो बहुत बड़ा एरिया है, हमारी होल बॉडी को इफेक्ट करता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर बेस्ड ही है. देखिए ये एरिया पूरा लिवर का है. यहां पर हम प्रेशर देंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज, प्रेस, रिलीज. इस तरह से आप यहां पर 2 मिनट प्रेशर देंगे, राइट. अब नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर. वो जस्ट इसके साथ अटैच ही है. तो ये हमने देखा यहां पर लिवर का ये आया एरिया, गॉल ब्लैडर इससे अटैच यहीं पर है. यहां पर प्रेशर देंगे, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज. तो लिवर पर ये लिवर का एरिया है 2 मिनट, ये गॉल ब्लैडर का एरिया है 2 मिनट. देखिए ये गॉल ब्लैडर का भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये छोटा सा, ये लिवर, ये छोटा सा, ये जो यहां पर अटैच है गॉल ब्लैडर एरिया. नाउ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन का एरिया देखेंगे, ये हमारी है रिंग फिंगर. इससे हम स्ट्रेट आ जाएंगे रिस्ट लाइन पर. इसको बोलते हैं, दिस इज रिस्ट क्रीज, राइट. यहां से रिंग फिंगर, लास्ट लाइन से स्ट्रेट एज्यूम कीजिए एक स्ट्रेट लाइन, कम ऑन रिस्ट क्रीज. अब यहीं पर ये फिंगर रखेंगे, देन मूव 1 फिंगर विड्थ, इसी के 1 फिंगर विड्थ. अब जब आप मूव करेंगे, ये दिस इज द एरिया ऑफ इंटेस्टाइन. कैसे, यहां से हम रिंग फिंगर की लास्ट लाइन से सीधा स्ट्रेट नीचे आए रिस्ट क्रीज पर, और यहीं पर हमने क्या किया, रिस्ट क्रीज लाइन पर ऐसे 1 फिंगर विड्थ रखा, तो देन लोकेशन आया ये. इस पर हम प्रेशर देंगे, प्रेस कीजिए, रुकिए, रिलीज कीजिए, प्रेस, रिलीज.
इस तरह से आपको यहां पर भी 2 मिनट प्रेशर देना है। देखिए ये टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन आपको जब ये क्योर कर देता है ना, तो आपकी कितनी सारी मेडिसिन वेस्ट हो जाती है, तब भी ये सिस्टम आपका क्योर नहीं होता। इट इज वेरी इफेक्टिव थेरेपी, राइट। सेम इन राइट हैंड, लास्ट लाइन से स्ट्रेट नीचे आ गए रिस्ट पर, देन एक फिंगर आपने ऐसे रखा, मूव अप, दिस इज द लोकेशन ऑफ intestine, give pressure for 2 minutes, press, release, moderate pressure, press, release for 2 minutes। देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जितना हो सके एक्यूप्रेशर आप मॉर्निंग में ही यूज कीजिए। इसका क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है सुबह हम जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ये बहुत कम टाइम के लिए, और ये मेन ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का जो कंप्लीट हमें, इसका यही नहीं है कि ये सिर्फ इसी स्टमक से, हमारा आईज सब चीजें अफेक्ट करती हैं इससे। तो 2 मिनट प्रेशर आपको नॉर्मली भी लगाना चाहिए, सारी मेन है हमारे ऑर्गन्स, राइट। मॉर्निंग में लगाइए आप प्रेशर इन सब पर, और अगर आप मॉर्निंग में भूल जाते हैं तो आप बीच में भी लगा सकते हैं, आफ्टरनून एंड इवनिंग। बस आपने कुछ भी हाफ एन आवर पहले कुछ भी नहीं खाया होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये कुछ भी 1 घंटा हो तो बहुत अच्छा है, कम से कम आधा घंटा पहले कुछ भी खाया नहीं होना चाहिए, देन आप प्रेशर लगाएंगे। एक चीज मैं आपको बताऊंगी, फुट सोल मसाज, ये एक्यूप्रेशर मसाज है। यहां पर देखिए, सी है, ये फुट सोल है, राइट। अब मैं आपको शो कर रही हूं कि हमको स्टमक एरिया कैसे, कहां पर प्रेशर देना, ये एक चीज आपको बताऊंगी कि फुट सोल पर जो हम एक्यूप्रेशर से रिलेटेड मसाज देते हैं, नॉट सिंपल, मैं बताऊंगी कैसे लगाना है। ये एरिया पहले आप देखना कहां पैर आ रहा है, ये देखिए, ये पैर है, ये जस्ट उभरा सा होता है, राइट। इससे लेकर एक आपको हल्की राउंड लाइन से जूम करना है, ये यहां से लेकर कंप्लीट एरिया, ये इस पर आपको अच्छे से प्रेशर देना है। पहले आप देख लीजिए, बोथ सोल में, दोनों में, यहां से थोड़ा सा उभरा है, देन ये एरिया यहां से लाइन, ये बता रही हूं मैं आपको, इस पर ही प्रेशर देना है आपको। ये स्टमक सिस्टम आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आपका बहुत अच्छा रखता है। तो इस पर हम कैसे लगाएंगे, देखिए, एक तो एक्यूप्रेशर पेंसिल होती है, इससे बहुत अच्छा और डीप प्रेशर लगता है, राइट। अगर आप ये नहीं है, ऐसा देखिए, पेन या पेंसिल, इसकी ये जो बैक साइड होती है, ये पहले इससे लगाना। कैसे लगाना, यहां पर बीच में, यहां पर प्रेशर देना, मॉडरेट टू डीप, ऐसे देना है, साइड में देना है, चाहे आप लाइन से इस तरह से करके ना, ऐसे 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 करके प्रेशर लगाते जाइए डीप, राइट, ऐसे। फिर यहां वाले एरिया में जो है अच्छे से प्रेस कीजिए। ये जस्ट फॉर मैं 1 to 2 मिनट आपको पेंसिल इस टाइप का कोई भी बैक साइड से लगाना है, दोनों में थोड़ी देर लगाना है। देन आपको क्या करना है, थंब से जो है ना ऐसे मसाज करनी है, प्रेशर से मसाज करनी है दोनों में। ऑयल लगाना चाहे तो हल्का सा कोई भी ऑयल ले सकते हैं, तिल ऑयल, सेसमे ऑयल सबसे बेस्ट होता है, राइट। ये पेन के लिए भी होता है, मसाज के लिए वेरी गुड। कोई भी, या कोकोनट ले सकते हैं, नहीं है अगर तो उससे क्या और अच्छे से होता है। तो आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे मसाज करनी है, बहुत अच्छे, और आपको रिलीफ भी मिलेगा। अगर आप सोने से पहले करते हैं, नींद बहुत अच्छी आएगी, और आपका कुछ भी आपने मन से खाया या थके हुए स्ट्रेस रिलीज भी होता है। तो इस तरीके से आपको दोनों थंब से, इस पे मैं शो उतना नहीं कर सकती हूँ, तो आपको थंब से जैसे भी आपको अपवर्ड में क्या करना है, मसाज करनी है अच्छे से। इस पोर्शन पे, मैंने पोर्शन डार्क किया हुआ है, इस पर लगाना है। ये इनडाइजेशन ठीक करने के लिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आई हैव मेंशन हियर, दिस इज फॉर वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका शुरू से वीक है, राइट, उसके लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला, ये आप करेंगे सबसे जल्दी ठीक होगा, इसे हमेशा कीजिए, और नींद भी अच्छी आएगी, स्ट्रेस होता है वो भी रिलीज होगा।
एरिया ध्यान से देख लीजिए, ये वाला एरिया है, इस पर आपको मसाज करना है। पहले पेंसिल से हल्का हल्का इसके पॉइंट्स पर जो है जितना लगा सकते हैं, मॉडरेट, एटलीस्ट मॉडरेट लगाएंगे दोनों में। देन अप्लाई, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसमें ऑयल लगाएं, इट इज बेस्ट। देन अपवर्ड मसाज बोथ हैंड से, यहाँ पे मैं बोथ से शो नहीं कर सकती, अपवर्ड मसाज अच्छे से करेंगे। 5 मिनट इन बोथ फुट, राइट? 5 मिनट यहां, 5 मिनट यहां। ये आपका कितना भी वीक होगा, इसके साथ आप अगर ये वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लगाएंगे ना, ये यूज करेंगे और ये करेंगे। मॉर्निंग में ये लगा लीजिए, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, फुट मसाज इवनिंग में कर सकते हैं, आफ्टरनून में जब आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं, लेकिन डेली करना है आपको। बस खाना 1 घंटा पहले नहीं खाया होना चाहिए। जब ये आप मसाज करेंगे 1 घंटा पहले नहीं खाया है, और अगर ये आप प्रेशर लगा रहे हैं तो आधा घंटे पहले कुछ भी नहीं खाया हो, देन यू कैन डू, राइट? अब मैं एक चीज आपको और बता रही हूं, जिंजर, फेनल एंड लेमन। जिंजर आप खाने में, जैसे खाना बनवाते हैं उसमें, या आप किसी भी तरह से आप टी लेते हैं उसमें डालकर इसको डेली पीजिए, राइट? जूस बनाते हैं कुछ, उसमें डालिए। और फेनल क्या है? सौंफ। ये खाना खाने के बाद आपको खाने की आदत डाल ही लेनी चाहिए। और जिसका बहुत ये वीक है सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, उसमें आपने 1 स्पून आपने ली हुई है सौंफ, तो उसमें 1/4, थोड़ा सा 1/4 उसमें लेंगे अजवाइन, इसको गर्म पानी से ले लीजिए। जब आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है और जिसका बहुत वीक है, तो कुछ दिन लेने के बाद में आपको आफ्टर 1 वीक to 10 days ले लीजिए। जब आपका बहुत ज्यादा ऐसा है तो आपका ठीक हो जाएगा। अगर 1 मंथ रेगुलर लेते हैं तो आगे के लिए बहुत अच्छा है। जब भी ऐसा हो, इसका ये कैरावे बोलते हैं अजवाइन को, राइट? फेनल मीन सौंफ, बोथ को ऐड करके हम जो है, इससे बहुत अच्छा हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। लेमन आप ऊपर से सैलेड में डाल सकते हैं, आप जो खाते हैं उसमें डाल सकते हैं। रॉ ऐसे कभी नहीं लेना चाहिए, उसमें समथिंग किसी के साथ भी लेमन को डायरेक्टली नहीं लें कभी भी। लेमन जूस भी आप लेते हैं उसमें कुछ और डालिए, राइट? तो उससे क्या है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, टेक केयर।